Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 15. The topic is urine formation. The process of urine formation is completed in three successive steps. The first step, which is called as glomerular filtration, or it is also called as ultrafiltration. Second, that is reabsorption, that means selective reabsorption, and third one is called as tubular secretion. That means the process of urine formation takes place by three steps: glomerular filtration or ultrafiltration, selective reabsorption, and tubular secretion. The first step, which is ultrafiltration, diameter of afferent arteriole. In case of ultrafiltration method, the diameter of afferent arteriole is greater than the diameter of efferent arteriole. See here in this figure, the afferent arteriole, the diameter of afferent arteriole is greater than efferent arteriole. Diameter of capillaries is still smaller than both arterioles. मतलब जो डायमीटर है कैपिलरीज का वो उससे भी ज़्यादा कम होता है. किससे ज़्यादा? ये दोनों आर्टेरियोल्स से जो है कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो कम होता है, ज़्यादा कम होता है इफरंट और एफरंट आर्टेरियोल से बहुत कम होता है कैपिलरीज का जो डायमीटर है. ड्यू टू सच डिफरेंस इन डायमीटर, तो इसीलिए ये जो डिफरेंस है डायमीटर में, मतलब इफरंट, एफरंट और कैपिलरीज, तो इनका जो डायमीटर है, तो इनके डायमीटर में जो डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस की वजह से जो ब्लड होता है वो ब्लड ग्रेटर प्रेशर से इस ग्लोमेरुलस में फ्लो करता है. मतलब उसका प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा होता है. ड्यू टू सच डिफरेंस इन डायमीटर, blood flows with greater pressure through glomerulus. This is called as GHP, that means glomerular hydrostatic pressure, and normally it is about 55 mmHg. देखो ये जो डिफरेंस है एफरंट, इफरंट और कैपिलरीज के डायमीटर में जो डिफरेंस है, तो इसकी वजह से जो ब्लड इसमें आता है ग्लोमेरुलस में, तो ये ज़्यादा प्रेशर से आता है. तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और वो कितना होता है? 55 mmHg होता है. दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ये जो प्रेशर है ये अपोज करता है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. मतलब ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है और ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपोज करता है. ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मली कितना रहता है? इट इज़ अबाउट 30 mmHg. एंड कैप्सुलर प्रेशर नॉर्मली इट इज़ अबाउट 15 mmHg. कैप्सुलर प्रेशर जो है तो वो 15 mmHg रहता है. मतलब जो ये प्रेशर है एफरंट आर्टेरियोल का, डायमीटर की वजह से ये ज़्यादा रहता है 55 mmHg. जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 30 mmHg रहता है. और जो कैप्सुलर मतलब ये बहुमन कैप्सूल्स का जो प्रेशर है तो ये कितना रहता है? ये उससे भी ज़्यादा कम होता है, तो ये 15 mmHg रहता है. हेंस नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इट इज़ अबाउट 10 mmHg. जो इफेक्टिव प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा? EFP इट इज़ 10 mmHg. तो देखो इधर फिगर में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. तो ये 3 लेयर्स जो है, तो इस 3 लेयर्स में से ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है या फिर फिल्ट्रेशन है, तो वो फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो फर्स्ट लेयर क्या है? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. तो ये देखो ये फिगर में इधर दिखाया है, ये एंडोथेलियम है. मतलब ये अंदर का जो है तो इसको एंडोथेलियम लेयर बोलेंगे ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का.
ये ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है, तो उसका एंडोथेलियम है। सेकंड लेयर है इपीथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो ये जो बाउमन कैप्सूल्स है इसका लेयर जो है तो उसको बोलेंगे हम इपीथेलियम लेयर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स, और ये दो लेयर्स में जो बीच में अंदर का है ये ब्लूइश कलर का दिख रहा है हमको, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीन लेयर्स में से जो फिल्ट्रेशन है तो वो फिल्ट्रेशन इधर होता है। तो इपीथेलियल सेल्स जो पोडोसाइट्स है, तो ये पोडोसाइट्स जो है बाउमन्स कैप्सूल्स के, दे आर अरेंज्ड इन एन intricate manner, leaving some minute spaces which is called as filtration slits or slit pores। देखो इधर ये फिल्ट्रेशन स्लिट दिखाया है, ये पोडोसाइट सेल्स है। फिगर में देखो ये पोडोसाइट्स है, जो इपीथेलियल सेल्स यानी पोडोसाइट सेल्स है बाउमन्स कैप्सूल्स के, तो वो इस तरह इन ट्राइकेट मैनर से अरेंज रहते हैं। मतलब ये उनका ओपनिंग जो है तो वो एक पॉइंट पे ओपनिंग होते हैं। तो ये जो है तो इस मैनर से ये अरेंज होते हैं, इसीलिए इसमें जो माइन्यूट स्पेसेस है तो उस माइन्यूट स्पेसेस को क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रेशन स्लिट। देखो इधर भी दिखाया है ये फिल्ट्रेशन स्लिट, ये पोडोसाइट है और ये फिल्ट्रेशन स्लिट है। इधर भी दिखाया है ये जो है तो ये पोडोसाइट सेल्स है, ये फिल्ट्रेशन स्लिट है। तो इसी तरह ये फिल्ट्रेशन स्लिट में से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड होता है। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू ल्यूमेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो इस वजह से ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड होता है तो यहाँ जो प्रोटीन्स है, अदर सोल्यूट्स है, तो ये जो है ये सब बाउमन्स कैप्सूल में पास आउट होते हैं। देखो इधर ये दिखाया है ये जो पार्टिकल्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो ये सब अल्ट्रा फिल्ट्रेट इधर होते हैं, मतलब उसका फिल्ट्रेशन इधर होता है। कैपिलरीज में से ये कहा जाते हैं बाउमन्स कैप्सूल में। मतलब ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। मतलब जो प्रोटीन्स है उसको छोड़ के या फिर हाई थ्रेशोल्ड मॉलिक्यूल्स जो है तो उसको छोड़ के लोअर मॉलिक्यूल्स जो है, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो है तो वो यहाँ फिल्टर हो जाते हैं। अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट। देखो एक किडनी में से एक मिनट में, तो एक किडनी में से एक मिनट में 600 ml ब्लड जो है तो वो पास होता है। आए ध्यान में, अबाउट 600 ml ब्लड पासेस थ्रू ईच किडनी पर मिनट। तो दोनों किडनी मिलके 1200 ml जो ब्लड है तो ये ब्लड वहाँ से पास होता है। मतलब ये जो ब्लड है 1200 ml तो ये फिल्टर होता है बाय किडनीज पर मिनट, एक मिनट में। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। देखो वेंट्रिकल में से जो पंप आउट होने वाला ब्लड है एक मिनट में, हर एक मिनट में जो वेंट्रिकल द्वारा पंप आउट हुआ ब्लड है तो उसमें से 1/5 ब्लड जो है तो ये इधर फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, the amount of glomerular filtrate formed per minute, it is called as glomerular filtrate rate। देखो GFR, GFR किसको बोलेंगे हम, the amount of glomerular filtrate formed per minute, एक मिनट में कितने अमाउंट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है
तो वो फॉर्म होता है, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR. द नॉर्मल GFR इज इक्वल टू 125 ml पर मिनट. देखो नॉर्मल GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, वो कितना होता है 125 ml पर मिनट. एक मिनट में 125 ml होता है. दैट इज 180 लीटर्स पर डे. मतलब एक दिन में कितना होता है, एक दिन में 180 लीटर्स पर डे. सेकंड मेथड है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज प्लेस ऑफ रीएब्सॉर्प्शन. देखो ये जो है, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, तो इधर से सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन मेथड जो है वो शुरू हो जाता है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक ये रहता है. तो पीसीटी इज प्लेस ऑफ रीएब्सॉर्प्शन. इट इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन. It is highly coiled so that glomerular filtrate passes through is very slowly. ये जो है, तो ये हाईली कॉइलिंग की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पास होता है इसमें से, वो स्लोली पास होता है, और इसी वजह से इधर रीएब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है. ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ कॉलमिनर सेल्स ऑफ पीसीटी आर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविलाई. देखो ये जो कॉलमिनर सेल्स होते हैं इधर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो वो उसको क्या प्रोवाइड रहता है, माइक्रोविलाई. दे आर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविलाई ड्यू टू विच एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीजेस. जो एब्सॉर्प्टिव एरिया जो है, तो वो इंक्रीजेस होता है, क्योंकि इधर जो है, तो ये माइक्रोविलाई कॉलमिनर सेल्स जो है, तो ये माइक्रोविलाई उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज हो जाता है. दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रीएब्सॉर्प्शन वेरी इफेक्टिव. दीज सेल्स परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रीएब्सॉर्प्शन. देखो इस सेल्स जो है, तो ये सेल्स में एक्टिव और पैसिव रीएब्सॉर्प्शन मेथड जो है, तो ये रीएब्सॉर्प्शन होता है एक्टिव और पैसिव. एक्टिव हुआ तो उसमें एटीपी का रोल होता है, मतलब एनर्जी लगता है एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में, और पैसिव रीएब्सॉर्प्शन जो है वो सिंपल डिफिजन मेथड से होता है. तो इसमें से क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है, सब्सटेंसेस विथ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, दैट इज हाई थ्रेशोल्ड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, दे आर एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. देखो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन जो है, तो किस किस चीज़ का होता है इधर दिखाया है. देखो तो इसमें से जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस है लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और क्लोराइड, दे आर एब्सॉर्ब एक्टिवली अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब इसको एनर्जी लगता है, एटीपी इधर रिक्वायर्ड होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है. लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस लाइक वाटर, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब्ड पैसिवली. देखो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जो है कौन कौन से है, सल्फेट्स हो, वाटर हो, नाइट्रेट्स हो, तो ये पैसिवली एब्सॉर्ब हो जाते हैं. किसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी और डीसीटी. In this way, about 99% of glomerular filtrate is reabsorbed in proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Then next step, that is tubular secretion. थर्ड वन स्टेप जो है, तो ये क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन. सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेंटेन आयोनिक बैलेंस, दैट मीन्स सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, दैट इज pH of body fluids by selective secretion of hydrogen ion, potassium ion and NH3 ions into the filtrate and absorption of HCO3 from it. Collecting duct
maintains pH and ionic balance of blood by the secretion of hydrogen and potassium ions. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में फाइनली फिल्ट्रेट रीचेज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाया लूप ऑफ हेनले. द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज surrounds distal convoluted tubule. Cells of distal convoluted tubule and collecting tubule actively absorb the waste like creatinine and ions like potassium, hydrogen from peritubular capillaries and secrete into lumen of distal convoluted tubule and collecting tubule, thereby augmenting the concentration of urine and changing its pH from alkaline to acidic. मतलब ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो है, तो ये पोटेशियम आयंस हो, सोडियम आयंस हो, सॉरी पोटेशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो है, तो ये जो आयंस है तो ये डीसीटी और सीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जो है, तो ये ल्यूमेन में कलेक्ट होता है. तो वहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का है तो इसका पीएच जो है तो ये पीएच चेंज होता है अल्कलाइन टू एसिडिक. मतलब अल्कलाइन टू एसिडिक पीएच जो है तो ये पीएच इधर चेंज होता है. इधर सब फिगर में देखो, इधर ये सब दिखा है. ये हेंडलेस लूप है, वासा रेक्टा है टू हेल्प concentrate the urine, help to concentrate the urine. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite directions, that is counter current pattern. This is called as counter current mechanism. तो ये counter current mechanism इधर होता है. इस tubular secretion में due to the counter current and proximity between Henle's loop and vasa recta, osmolarity increases from cortex to the inner medullary interstitium. This gradient is caused by sodium chloride and urea. Then secretion of hydrogen ions in distal convoluted tubule and collecting tubule is an important homeostatic mechanism for pH regulation of blood. तो ब्लड का pH जो है तो ब्लड का pH इधर रेगुलेट होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन मराइन बोनी फिशेस एंड डेजर्ट एम्फीबियंस. तो ये जो है तो ये 3 स्टेप में जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, तो ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. ठीक है, इधर हम रुकेंगे. थैंक यू.